फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक सीरीज़ क्लास 6 से 10 जो बेनिफिशियल रहेगा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, स्टेट टेट एग्ज़ाम और भी बहुत एग्ज़ाम्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप आप सबको पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जब भी हम सूर्यास्त के बाद आकाश में देखते हैं तो आकाश में हम बहुत सारे टिमटिमाते तारे दिखते हैं और चांद दिखता है रात के समय में। क्या आप सोचते हैं कभी ये चांद क्या है, तारे क्या हैं? चलिए अब इस पहेली को कम करते हैं। जो छोटे से टिमटिमाते हुए दिखते हैं वो तारे होते हैं। एक्चुअली स्टार्स बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इतनी दूरी पर होते हैं ना, क्योंकि इसलिए हमें वो बहुत ही लाइट में दिखते हैं, बहुत ही लाइटर दिखते हैं। यदि हम बात करें मून की तो मून हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो हमें पास होता है। कभी फुल मून दिखता है आपको, कभी मून दिखता ही नहीं है। महीने में दो चीज़ें होती हैं, एक अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा। जब चांद पूरा गोल दिखाई दे तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फुल मून कहते हैं। और जब चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता तो उसे अमावस्या कहते हैं या फिर न्यू मून कहते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये 15 दिनों में होती रहती हैं। जैसे 15 दिनों में अमावस्या, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में पूर्णिमा, फिर 15 डेज़ में अमावस्या और फिर 15 डेज़ में पूर्णिमा। तो आप एक देखेंगे पूर्णिमा और अमावस्या 15 दिनों का गैप है, लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा का गैप कितना है? 1 महीने का। और फिर चांद के साइज़ में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। एक्चुअली ये सन, स्टार, मून, ये सब क्या है? ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। जितनी सारी आपको स्काई में चीज़ें दिखती हैं इसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। इसको आप सन को लेते हैं। सन क्या है? सन एक स्टार है। आपको सोच के ये हैरान होगा, ये क्वेश्चन आता भी है। एक्चुअली में ये क्वेश्चंस आते हैं कि सन क्या है। सन एक स्टार है। और स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है? स्टार में और प्लैनेट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि स्टार के पास खुद की हीट होती है और खुद का लाइट होता है जो वो एमिट करते हैं। जैसे सन हीट और लाइट एमिट करते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स जो भी हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, वो सन से हीट और लाइट लेते हैं। तो सन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम के गैसों का बड़ा सा गोला है। ठीक है, बहुत सारे काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कॉन्स्टेलेशंस की। कॉन्स्टेलेशंस क्या होती हैं? हम जब क्लियर स्टारी नाइट में देखते हैं तो हमें कुछ ग्राफ्स दिखते हैं जो फिक्स्ड ग्राफ्स होते हैं, उसको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं, जो स्टार्स के बने होते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज़ वन ऑफ सच कॉन्स्टेलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर तो हैं ही। हम एक बात करते हैं सप्तऋषि की। सप्तऋषि एक्चुअली क्या है? ये 7 स्टार्स का एक कॉन्स्टेलेशंस है जो हम इस स्काई में आप देख सकते हैं। ये देखिए 7 स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको जब ड्रॉ अप करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की तरह जनरेट होता है, और ये पॉइंटिंग स्टार्स होते हैं 1 एंड 2। जब आप पॉइंटिंग स्टार्स की तरफ देखेंगे तो आपको एक नॉर्थ स्टार दिखेगा। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। पहले क्या था कि डायरेक्शन का पता लगाने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टार या पोल स्टार का यूज़ किया जाता था जब हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। आज भी जब आप समुद्र की यात्रा पे जाएंगे और पानी के बीचों बीच रहेंगे, आपके इंस्ट्रूमेंट सारे फेल हो चुके हैं, तो आप कैसी डायरेक्शन का पता लगाएंगे? एक्चुअली आप सप्तऋषि के पॉइंटिंग स्टार्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप नॉर्थ स्टार का पता लगाइएगा। नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ में रहता है, उससे आप अदर डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं और आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। तो पहले भी और अभी भी इसको डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते थे। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट क्या होता है? जिसके पास खुद का हीट नहीं हो, खुद का लाइट नहीं हो, जो स्टार से हीट और लाइट लेता हो। जैसे अपना अर्थ एक प्लैनेट है जो हीट और लाइट कहाँ से लेता है? सन से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रीक वर्ड।
प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लेटनी। दो कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है। फर्स्ट है ग्रीस और दूसरा है इटली, जिसमें हिंदी में रोमन सभ्यता और ग्रीक सभ्यता भी बोलते थे। एक्चुअली मोस्टली जो हमारे इंग्लिश वर्ड्स हैं ना, वो ग्रीस या फिर इटली से लिए गए हैं। इटली से अगर लिए हुए तो वो लैटिन वर्ड्स कहलाते हैं, और ग्रीस से लिए हुए तो वो ग्रीक वर्ड कहलाते हैं। जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी जियो मीन्स अर्थ, और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, और लॉजी मीन्स अध्ययन। तो जियोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ अर्थ, या लाइक जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। तो ये चीज़ों को तोड़ने में आपको समझ में आएगा कि वर्ड्स कहाँ से जनरेट होते हैं, कैसे बनते हैं। प्लैनेट मीन्स वंडरर्स, वंडरर्स मीन्स जो किसी के अराउंड मूव करता हो। जैसे प्लैनेट्स क्या हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं, ठीक है, इसलिए उनको प्लैनेट्स कहलाते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स का खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। इट गेट ऑल इट्स हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। सन एक स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड मूव करता है, और प्लैनेट के जो अराउंड मूव करें उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना ही। द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम एक्चुअली क्या है कि द सन, इट्स सैटेलाइट्स एंड एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स कलेक्टिवली नोन एज सोलर फैमिली। आप इसको देख सकते हैं, या उससे अच्छा आप ये देखिए, दिस वन। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स सी, बीच में क्या है? ये है सन और 8 प्लैनेट्स आप देखेंगे। अर्थ है, मार्स है, वीनस है, यूरेनस है, सैटर्न, मर्क्यूरी, जुपिटर, नेपच्यून। आगे हम क्रोनोलॉजीज के देखेंगे, लेकिन सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं। इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली। उसका हेड कौन है? सन है। सन क्या है? हाइड्रोजन हीलियम के गैसों का गोला है। मैंने अभी बताया आपको, हीट और लाइट वो एमिट करता है। वो हमें इसलिए हीट और लाइट एमिट करता है क्योंकि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन एक स्टार है, ऐसे मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन क्या स्टार, वो स्टार जो हमारे करीब हो, हमारे अर्थ के करीब हो, उससे हमें हीट और लाइट मिलता है। करीब होने का मतलब ये नहीं है कि 2 किलोमीटर पे हमारा है, नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए, द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यू कैन कैलकुलेट इट। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है हमारा सन अर्थ से। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे मून की आगे की, तो वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कंपेयर दोनों आगे कर सकते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन करीबी स्टार होने के बाद भी इतना करीब नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। 15 करोड़ किलोमीटर। इमेजिन। प्लैनेट 8 प्लैनेट्स की बात हुई। एक्चुअली ये पहले 9 थे। 9 में से एक 2006 तक था, जिसको प्लूटो कहते हैं। उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटा दिया, और अभी जाके हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। दीज आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक्चुअली इसका एक क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है कि अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है, सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? तो मर्क्यूरी है, इसका एक क्रोनोलॉजी है। इसको याद करने के लिए है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। एक और है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नाइस पिज़्ज़ा। पी फॉर प्लूटो, जो अभी है नहीं, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया है। आप ऐसे याद करिए, M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune। आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। कई बार क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि 30 नंबर को कौन सा प्लैनेट है, 5वें नंबर पे कौन है, 6ठे नंबर पे कौन है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर इशू होगा उसको सॉल्व करने में। तो याद करिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सर्व्ड, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स।
अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये हुआ सन और इसके सामने एक ऑर्बिट रहता है, ठीक है। जैसे ये मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी क्या है कि एक ऑर्बिट में मूव करता है और ये राउंड नहीं होता, ये एलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा चिपटा होता है, इसको एलोंगेटेड पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो जिस पाथ पर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। तो आप क्लियर बात है, मर्क्यूरी का ऑर्बिट अलग होगा, वीनस का अलग होगा और अर्थ का ऑर्बिट अलग होगा। और ऑर्बिट में उसको समय भी किसी को कम लगेगा, किसी को ज़्यादा लगेगा। जैसे मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 8 days टू कंप्लीट द राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। आप समझिए, ये सन है और मर्क्यूरी यहाँ है, आपका अर्थ यहाँ है। तो मर्क्यूरी को कितने लगते हैं? 88 days ऑर्बिट करने में, सन के अराउंड मूव करने में। वहीं अर्थ को क्या लगते हैं? अर्थ को 365 days लगते हैं। आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। देखिए, मर्क्यूरी को 88 days लगते हैं और अर्थ को कितना? 365 days। आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। कुछ होते हैं इनर प्लैनेट्स और कुछ होते हैं आउटर प्लैनेट्स। जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर होते हैं। और जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर होते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आउटर प्लैनेट्स कहला जाते हैं। आउटर प्लैनेट्स गैसेस के बने होते हैं, लिक्विड्स के बने होते हैं, जबकि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो रॉक्स के बने होते हैं। ये डिफरेंस होता है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में। अब बात करते हैं हमारे प्यारे अर्थ की। अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। अगर क्रोनोलॉजी से बात की जाए तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट है और साइज़ में क्या है? 5th लार्जेस्ट है। इसका शेप क्या है? इसका शेप बिल्कुल गोल नहीं है, ये एक चिपटा की तरह है। लेट्स इमेजिन, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी में। ये अर्थ ऐसा गोल बिल्कुल भी नहीं है, ये थोड़ा सा चिपटा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, संतरे की तरह ये चिपटा है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। इसीलिए इसका शेप अलग ही है भैया, जियोइड। पृथ्वी का एक अलग ही शेप है और जियो में आप जानते हैं, जियो में पृथ्वी होता है, ऊपर से चिपटा, नीचे से चिपटा और अगर में राउंड, ठीक है। इसीलिए इसका शेप कैसा है? जियोइड। लाइफ फेवरेबल कंडीशन है अर्थ पर, लाइफ संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसेस हैं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी है, बहुत ही ज़रूरी, सर्वाइवल के लिए इतना ज़रूरी तो कुछ है ही नहीं जितना पानी है, और गैसेस में ऑक्सीजन है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। हाँ, जब हम स्पेस से आप अपनी अर्थ को, प्यारे से अर्थ को देखेंगे ना, तो वो ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि इस पर 2/3 जो है ना वो पानी है, इसलिए वो आपको ब्लू दिखता है। मून की बात करें, मून क्या है? एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट कैसा? नेचुरल। प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड और सैटेलाइट मूव करता है प्लैनेट के अराउंड, और पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। अब बात करेंगे आप सैटेलाइट जैसे नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल्स होते हैं। आप सुने होंगे इसरो ने लॉन्च किया सैटेलाइट, नासा ने लॉन्च किया सैटेलाइट्स, तो वो मैनमेड सैटेलाइट्स होते हैं। लेकिन जो अर्थ के नेचुरली मूव अराउंड करता है वो एकमात्र उपग्रह है, सैटेलाइट है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। वो हमारे पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी है, तो 3.8440 जो भी है आप याद कर लीजिए, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 1/4 है अर्थ की साइज़ का। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि चंद्रमा अपनी एक्सिस पे 27 दिन लगता है घूमने में, और इतना ही देर वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। इसीलिए हमेशा चांद का एक पार्ट हमें दिखाई देता है और दूसरा हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात की जाए तो ये होता है, जैसे हमारा ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, ये हो गया अर्थ का आउटर स्पेस, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, और यहाँ साउथ में श्रीहरिकोटा से सपोज करिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, सैटेलाइट और मिसाइल, ये देखिए, ये एक सपोज करिए रॉकेट है। मेरी जो ड्राइंग पावर है बहुत अच्छी नहीं है,
यहाँ देखिए, यहाँ सैटेलाइट रखा हुआ है और ये सारे फ्यूल्स होते हैं, 1 2 3 सपोज़ करिए फ्यूल्स है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हाँ ये पूरा लॉन्च किया गया तो ये पूरा ही अटक जाता है स्पेस में, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टोटल हिस्सा फ्यूल है और ये फ्यूल जो है वो प्रोपेल करता है इसको स्पेस में पहुंचाने के लिए। स्पेस में बस इतना ही बचता है, ये पार्ट जो ये सैटेलाइट है, आप ये देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है। बाकी सारा हिस्सा पृथ्वी पर या समुद्र में वापस गिर जाता है और ये अराउंड मूव करता है, ये सैटेलाइट, जो बहुत ही खूबसूरत होता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉइड्स की। एस्टेरॉयड को समझने के लिए हम यहाँ चलते हैं। एस्टेरॉयड्स को समझने के लिए देखिए, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में एक एस्टेरॉयड का बेल्ट होता है, जो छोटे छोटे वही रॉक्स के हिस्से होते हैं। कहा जाता है ये प्लैनेट्स के हिस्से ही थे बहुत सालों पहले, जो टूट गए, बिखर गए और वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, उसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। कौन से हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में है। मीटेरॉइड्स क्या कहलाता है? मीटेरॉइड्स भी सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन वो किसी निश्चित बेल्ट में नहीं होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और कभी कभी वो पृथ्वी पर वापस गिर भी जाते हैं घर्षण के कारण। हम जानते हैं सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आता है तो वो उसे खींचती है, तो एक फोर्स जनरेट होता है और एक घर्षण होता है, जो घर्षण के कारण वो चीज़ें जल जाती हैं। जलने की वजह से हमें लाइट दिखता है, वही चीज़ है। समटाइम्स मीटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी ये अर्थ पे गिर जाते हैं और हॉलो का वो जनरेट कर देते हैं, हॉलो पृथ्वी पर, और समटाइम्स इट लाइक्स बर्न्स। अब बात करते हैं गैलेक्सी की। कभी कभी आप देखेंगे क्लियर स्टारी नाइट में कि आपको कोई वाइट ग्लोइंग पाथ दिख रहा है, ठीक है। वाइट ग्लोइंग पाथ दिखने का मतलब हो गया वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, ये हमारा गैलेक्सी कहलाता है। कभी भी हम थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस होंगे तब दिख पाएगा, ठीक है। उसे हम आकाशगंगा कहते हैं या फिर रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। गैलेक्सी क्या है? ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी किसका बना हुआ है? बिलियंस ऑफ स्टार्स का। स्टार के अंदर आप देखें, सन एक स्टार है और इसके आगे सोलर सिस्टम है, इतने ज़्यादा प्लैनेट्स है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स है एंड मैनी मोर। वैसे वैसे बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक समूह क्या है? गैलेक्सी। और ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से बना हुआ है यूनिवर्स। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए एक बार, सपोज़ करिए ये अर्थ है, अर्थ सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बना है यूनिवर्स। तो आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी और यूनिवर्स का साइज़ कितना बड़ा है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगी आपको करने के लिए, ये वाला, ये बड़ा सुंदर है प्रोजेक्ट, आप इसको कर सकते हैं। आप क्या करिए, एक टॉर्च ले लीजिए, यूँ, ठीक है, और इसके राउंड में पेपर बांध के इसमें छोटे छोटे छेद कर दीजिए, ठीक है। कमरे की लाइट बंद कर दीजिए रात में और टॉर्च को ऑन करिए। एक बिल्कुल प्लेन वॉल पे आपको छोटे 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 टिमटिमाते तारे की तरह ही लाइट दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही कुछ होता है तारों और सूर्य के साथ। रात में आपको तारे इसलिए दिखाई देते हैं कि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है या आप पृथ्वी से दिखाई नहीं देता, और जब रात होती है तो हमें वो दिखाई देता है। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 1। आई होप आपको पसंद आएगा। लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ दें। सुधार करने के लिए पूरी गुंजाइश होती है हर चीज़ में। थैंक यू सो मच।